दुनिया का 95% हिस्सा उन लोगों पर मुश्तमिल है जो सुबह काम करने निकलते हैं और शाम को घर लौटते हैं। लेकिन इनमें से बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जो दो वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसी जॉब्स करने पर मजबूर हैं जिसके नतीजे में उन्हें मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कौन सी जॉब्स हैं, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। एक एस्टिमेट के मुताबिक सालाना 6,50,000 के करीब वर्कर्स वो हैं जो जॉब की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नंबर 6 पर नमक की वो फार्मिंग है जो कि इंडिया में की जाती है। 1947 में जब इंडिया ने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की थी तब इंडिया का शुमार उन ममालिक में किया जाता था जो कि नमक इम्पोर्ट करते थे। आज इंडिया का शुमार उन ममालिक में किया जाता है जो कि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नमक की प्रोडक्शन करते हैं, बल्कि इंडियन सॉल्ट पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर भी हैं। इंडिया में ज्यादातर सॉल्ट की प्रोडक्शन वेस्ट गुजरात में होती है। सैटेलाइट फुटेजेस में ये रंगीन पत्थर किसी और चीज के नहीं बल्कि सॉल्ट की प्रोडक्शन के हैं। यहाँ सॉल्ट वर्कर्स कड़कती गर्मी में सोलर एवापोरेशन मेथड के तहत सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले ये लोग सही मौसम का इंतजार करते हैं जिसमें बारिशें नहीं पड़ती। फिर यहाँ मिट्टी से पार्टीशन बनाए जाते हैं, पॉन्ड्स को तैयार किया जाता है और इसके बाद शुरू होता है कमर तोड़ने वाला काम। पॉन्ड्स को ठोस बनाने के लिए इस पर हाथों की मदद से भारी रोलर्स चलाए जाते हैं। याद रहे, जितनी ज्यादा जमीन ठोस होगी उतना ज्यादा अच्छा नमक प्रोड्यूस कर सकेंगी। एक पौंड पर कम से कम 20 से 25 मरतबा रोलर चलाया जाता है। गुजरात की आग बरसाने वाली गर्मी में ये काम इंतहाई मुश्किल है और पूरे दिन ये काम करने की वजह से इन वर्कर्स की बॉडी अक्सर डिहाइड्रेट हो जाती है। फिर ये वर्कर्स जमीन में खुदाई करके ब्राइन वाटर को तलाश करते हैं। ब्राइन वाटर का मतलब ऐसा पानी जिसमें नमक की मिकदार ज्यादा होती है। ये पानी मोटर्स की मदद से पंप करके इन पॉन्ड्स के अंदर डाल दिया जाता है और कई महीनों के बाद पानी एवापोरेट हो जाता है और पीछे ऐसे सॉल्ट क्रिस्टल्स छोड़ जाता है। इन सख्त हालात में काम करना खतरे से खाली हरगिज नहीं है, क्योंकि इन फार्मर्स को ना सिर्फ आग बरसाने वाली गर्मी का सामना होता है बल्कि नमक का हाई एसिडिक पानी भी इनकी जिल्द को नुकसान पहुंचा देता है। इसके साथ साथ इन फार्मर्स की कुव्वते बिनाई भी चली जाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी सफेद नमक पर रिफ्लेक्ट होने के बाद डायरेक्ट इनकी आंखों में पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदेह होती है। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी ये फार्मर ज्यादा रुपया नहीं कमा पाते और सिर्फ 30 पैसे फी केजी के हिसाब से नमक को फरोख्त करते हैं। नंबर 5 पर सल्फर है और सल्फर के बारे में हम जानते हैं कि दुनिया भर में इसकी खपत बढ़ती चली जा रही है, जिसका तखमीना 6 अरब डॉलर्स बनता है। लेकिन इसके माइन करने वाले वर्कर्स को सिर्फ $7 ही दिए जाते हैं। ये वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया की सबसे खतरनाक जगह में सल्फर कलेक्ट करने जाते हैं। कार बैटरीज हो, फर्टिलाइजर्स हो या फिर ऑयल रिफाइनरीज, इन तमाम के अंदर ही सल्फर की जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है और साथ ही वो सल्फर ही है जिसकी वजह से शुगर का कलर ब्राउन से वाइट हो जाता है। इन सब के अलावा सल्फर एक बेहतरीन प्लांट न्यूट्रेंट भी है। सल्फर ना हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि फसलों को अच्छी पैदावार करने के लिए सल्फर की जरूरत पड़ती है। जितना सल्फर आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है उतना ही इसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल काम है। ईस्ट जावा इंडोनेशिया में मौजूद आइजन क्रेटर, जो कि एक्टिव वॉल्केनो है जहाँ से कई जानलेवा गैसेस निकलती हैं। ये गर्म और खतरनाक गैसेस जमीन के अंदर से निकलती हैं तो कंडेंसेशन की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये लिक्विड पाइप से टपक कर नीचे गिरता है, जो ठंडा होने पर सल्फर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वर्कर्स को इन गैसेस के दरमियान जाकर सल्फर चिप्स को कलेक्ट करना होता है और एक एक वर्कर दिन में कई किलो सल्फर उठा करके कंधों पे लाद कर ऊपर लेके आता है और फिर मीलों दूर मार्केट में जाके इसे फरोख्त कर दिया जाता है, जहां इन्हें 1 लाख से 1.5 लाख तक इंडोनेशियन रुपये मिलते हैं, जो असल में सिर्फ $7 बनते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जानलेवा गैसेस और सल्फर पाउडर इनहेल करने की वजह से ये वर्कर्स 50 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते। अपनी फैमिली को जिंदा रखने के लिए ये लोग खुद मौत के करीब जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और यही वजह है कि सल्फर को डेविल्स गोल्ड कहा जाता है।
नंबर 4 पर एक ऐसी वेल्डिंग मौजूद है जो कि नॉर्मल नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। वैसे तो वेल्डर्स को वेल्डिंग के दरमियान फायरबॉल्स और हीट से अपने आप को बचाना होता है, लेकिन यही काम जब समुद्र के अंदर किया जाए तो ख़तरा मज़ीद से मज़ीद हो जाता है। अंडर वाटर वेल्डर की जॉब दुनिया के ख़तरनाक तरीन काम में शामिल की जाती है। इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स को अंडर वाटर पाइपलाइंस और शिप की लीकेज पे जाकर के वेल्डिंग करनी होती है। अंडर वाटर वेल्डिंग में एक्सप्लोजन और शॉर्ट सर्किट के खतरात मंडलाते रहते हैं और साथ ही पानी के प्रेशर की वजह से डूब जाने या फिर बह जाने का खतरा भी मंडला रहा होता है। डिसीज कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक अंडर वाटर वर्कर्स का काम करना इतना खतरनाक है कि सरफेस पे काम करने वाले वेल्डर से 40% ज्यादा खतरा अंडर वाटर वेल्डर्स को होता है। इसके अलावा शिप या फिर ऑयल रिग में काम करना हो तो फ्यूल लीकेज के भी खतरात होते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में अगर आगे बढ़े तो नंबर 3 पर साउथ ईस्ट एशिया में लाइमस्टोन की ये चट्टानें देखने में तो बिल्कुल बंजर और नकारा लग रही हैं, मगर असल में ये अपने अंदर बहुत कीमती चीजें छिपाए हुए हैं। स्विफ्ट लेफ्ट नामी ये परिंदा ये शिकारी जानवरों से बचने के लिए दूर इन चट्टानों की गारों में अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन दूसरे परिंदों की तरह ये परिंदा घास और भूसे से अपना घोंसला नहीं बनाता बल्कि ये अपनी ही थूक से घोंसला बनाता है। इस घोंसले की पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि इससे एक सूप बनाया जाता है जिसे समझा जाता है कि ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल तरीन मरहला होता है। वो लोग जो इन घोंसलों को तलाश करते हैं उन्हें लोकल लैंग्वेज में बोशाडोर्स कहा जाता है। बिना किसी प्रोटेक्टिव घेर के ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर चट्टानों पे चढ़ते हैं और इन घोंसलों की तलाश करते हैं और ऊपर चढ़ते हुए अगर जरा सी भी कैलकुलेशन आउट हुई या फिर कोई पत्थर स्लिप हो गया तो इनकी जान बचती नहीं। स्विफ्टलेट्स अपने घोंसले बिल्कुल अंधेरी और ऊपर चट्टानों में बनाते हैं जिन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल काम है और एक वर्कर एक दिन में 1 से 3 तक ही घोंसला ढूंढ पाता है। इस खास बर्ड नेस्ट का 1 किलोग्राम $2500 डॉलर्स में बेचा जाता है, जबकि एक नॉर्मल साइज का नेस्ट 14 ग्राम वजनी होता है जिसे ये वर्कर सिर्फ $35 में फरोख्त करते हैं। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर वो खेल मौजूद है जो कि दुनिया में फैलता जा रहा है लेकिन ये खतरनाक भी है। बुल राइडिंग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुका है, लेकिन जहां प्रोफेशनल राइडर्स इस स्पोर्ट से मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाते हैं वहीं इनकी जानों को भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। एक स्टडी के मुताबिक 1000 राइडर्स में से 32 को गहरी चोटें लगती हैं। बुल राइडर्स को ज्यादातर चोट लेग, चेस्ट और हेड पर लगती है जो कि इंसानी जिस्म का कमजोर तरीन हिस्सा होते हैं। सिर्फ अगर अमेरिका की बात करी जाए तो सालाना यहाँ 3 राइडर्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और यही वजह है कि बुल राइडिंग को भी दुनिया की खतरनाक जॉब्स के अंदर शामिल किया जाता है। इस लिस्ट में सरे फहरिस्त वो काम है जो किसी से ढका छुपा नहीं। शौक के तौर पर फिशिंग करना तो हर किसी को पसंद है, लेकिन वो मछेरे जिनका ये प्रोफेशनल है उनके लिए ये काम काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए दूर समुद्र में जाल बिछाते हैं, मगर अक्सर ऐसा होता है कि जाल फेंकते वक्त उनकी कश्ती पलट जाती है और वो खुद इस जाल में फंस कर डूब जाते हैं। इसके अलावा कांटों से फिशिंग करना भी किसी सूरत खतरे से खाली नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हुक्स फेंकते वक्त ये हुक दूसरे माहीगीरों को जाकर लग जाते हैं जो कि जानी नुकसान की वजह बनती हैं। और अगर इन हादसों से बच जाया जाए तो समुद्र में आने वाले अचानक समुद्री तूफान की वजह से कई शिप्स डूब जाती हैं जो कि पूरी की पूरी शिप में मौजूद फिशरमैन्स के जान को ले लेती है। फिशिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट अलास्का में होते हैं। अलास्का और रशिया के दरमियान गल्फ ऑफ अलास्का में क्रैब्स का सीजन सर्दियों में सिर्फ चंद दिनों तक ही रहता है, जिसमें हर साल 200 फिशिंग बोट्स हिस्सा लेती हैं। क्रैब्स को पकड़ने के लिए 400 केजी स्टील केज को समुद्र में फेंकते हैं जिसके अंदर गोश्त का टुकड़ा क्रैब्स को अट्रैक्ट करता है। क्रैब फिशिंग में सबसे ज्यादा खतरा यहाँ के ठंडे मौसम और बर्फ जैसे पानी की वजह से होता है। अगर भारी पिंजरे को पानी में फेंकते हुए जोर की लहर आई तो ये बाउंस बैक होकर के इंसानों पे आ गिरता है जो कि इंसानी जान को ले बैठता है। और साथ ही इस बाउंस बैक की वजह से कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं और ये पानी इंतहाई ठंडा होता है जिसकी वजह से इंसानी जान को हाइपोथर्मिया हो जाता है। इस मेडिकल कंडीशन में इंसानी जिस्म की सारी हीट निकल जाती है जिसकी वजह से इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। स्टडी के मुताबिक 1 लाख माहीगीरों
में 117 अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उम्मीद है हमारी इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा।